हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। रशिया वांट इंडियन, थंबनेल में आप जैसा कि देख रहे हैं, है ना। रशिया ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियंस चाहिए, है ना, वी वांट इंडियन पीपल। ठीक है, तो इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है? क्या ये वाकई में एक गुड न्यूज़ है? क्या वाकई में रशिया जो है इंडियन वर्कर्स को, इंडियन लोगों को इतना लाइक करता है कि भाई वो अपने यहाँ बुलाने के लिए डेस्परेट है? ठीक है, जानेंगे इन डेप्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली अभी हुआ क्या कि आ, अभी जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है डेनिस मैत्रोव, इन्होंने विजिट किया इंडिया को, है ना। और इन्होंने अनाउंस किया कि भाई जो हम है ना, रशिया में, है ना, इंडियन लोगों की एंट्री कराने के लिए, इंडियन वर्कर्स की एंट्री कराने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि किस तरह से इंडियन वर्कर्स को रशिया में काम करने लायक बनाया जाए, वहाँ की कंडीशन में, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर के हिसाब से बनाया जाए, है ना, ताकि जो इंडियन वर्कर्स हैं भारी मात्रा में रशिया पहुँचे एंड रशिया में पहुँच के काम कर सकें। ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि भाई रशिया कितना फ्रेंडली कंट्री है हमारे साथ, मतलब देखिए, मतलब हमारी कितनी केयर करता है, हमें एम्प्लॉयमेंट देने पर आमादा है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जियो पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज इंटरेस्ट, है ना, नथिंग लाइक फ्रेंडशिप अबाउट इन जियो पॉलिटिक्स, है ना। जियो पॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अगर आप मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हो, यू आर माई फ्रेंड। अगर आप मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहे हो, यू आर नो बडी फॉर मी। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो रशिया का इसके पीछे भी एक मोटिव है ना। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी इंडिया में थोड़ा डिसेंट चल रहा था, इंडियन गवर्नमेंट में थोड़ा अनरेस्ट चल रहा था इसके पीछे, है ना। और ये अनरेस्ट था एक इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि जो इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है ना, वो लगभग $66 बिलियन है। $66 बिलियन है। ठीक है, तो मतलब अगर आप दूर से देखो तो मतलब ये बहुत अच्छी न्यूज़ लगती है कि भाई $66 बिलियन का हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, है ना। ये तो अच्छी बात है ना। बट ये अच्छी बात है, ओवरऑल अच्छी बात है, बट नॉट फॉर इंडिया, है ना। ये जो ट्रेड है ना $66 बिलियन का, ये इंडिया के फेवर में नहीं है, लाइक, है ना। फेवर और इन फेवर में क्या होता है कि अगर हम रशिया को ज़्यादा बेचें तब हमारे फेवर में होगा ना, है ना। अगर रशिया हमें ज़्यादा बेच रहा है तो वो रशिया के फेवर में गया। तो ये जो $66 बिलियन का जो ट्रेड है ना, ये रशिया के फेवर में। क्या मतलब? यानी कि रशिया हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है ना, और हम रशिया को क्या करते हैं, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रेड में हमें कम फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट में एक अनरेस्ट की वजह है कि भाई ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखो रशिया अब इस ट्रेड गेम में हमसे आगे कैसे निकल जाता है हर बार। ठीक है, देखो रशिया दो चीज़ें बेचता है जिसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल। ठीक है, दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, क्रूड ऑयल, है ना। हम अभी रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले कि चाइना को पछाड़कर इंडिया रशियन ऑयल का नंबर 1 बायर बन गया। यानी कि हम सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल किससे खरीदते हैं? हम रशिया से खरीदते हैं। रशिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल किसको भेज रहा है? इंडिया को भेज रहा है। ठीक है, अब देखो क्रूड ऑयल हमें कितनी नीड है एनर्जी की, है ना। हर जगह हमारे जो व्हीकल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते जा रहा है, हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही हैं। दैट इज़ वाई क्रूड ऑयल की नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, है ना। ऐसे में अगर कोई कंट्री आता है हमारे पास कि आप हमसे ऑयल परचेज कीजिए, हम आपको डिस्काउंटेड रेट पे देंगे, है ना, तो हम क्यों ना परचेज करें। तो हम रशिया से बहुत सारा ऑयल परचेज कर रहे हैं बिकॉज अदर कंट्री के कंपैरिजन में रशिया क्या कर रहा है, हमें एक चीप ऑप्शन अवेलेबल करा रहा है कि भाई हम सस्ते में आपको अवेलेबल करा देंगे ये ऑयल, है ना। आप हमसे परचेज की, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है परचेज कर रहे हैं। दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, अगर बात करें हम अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से ही, जब से हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करना शुरू किया, हम अपने मोस्ट ऑफ इक्विपमेंट कहाँ से परचेज करते हैं? रशिया से परचेज करते हैं। तो रशिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। आज भी अगर हम देखें तो रशिया हमारे टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स में, ठीक है, अकेले रशिया से हम लगभग 60% इम्पोर्ट करते हैं, है ना। यानी कि अगर हम 100 हथियार खरीद रहे हैं पूरे दुनिया से, तो 100 में से 60 हथियार आज भी हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं? रशिया से परचेज कर रहे हैं, और रशिया यहीं पे लीड ले जाता है। ठीक है, अब देखो भाई बात आती है कि भाई रशिया हमसे कुछ परचेज नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारे पास है क्या?
हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि हम बेचें क्या, है ना उन्हें। देखो रशिया भले ही आधा यूरोप में है आधा रशिया में है, बट उनका जो माइंडसेट है ना वो यूरोपियन वाला है, क्योंकि जो मेन रशिया है, जो इंटेलेक्चुअल रशिया है, वो यूरोप साइड में ही रहता है। जो मॉस्को आपने है ना उनका जो मैप है वो देखा होगा, तो ज़्यादातर जो रशिया की पॉपुलेशन है, जो इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है, जो इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन है, जो पावर को होल्ड करती है, वो वेस्टर्न रशिया में रहती है, जो कि यूरोप में पड़ता है। तो जो माइंडसेट है ना उनका कैसा है, यूरोपियन है, यूरोपियन माइंडसेट के साथ आते हैं वो लोग, ठीक है। और यूरोपियन माइंडसेट क्या कहता है ना, जो इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन लोग हैं, उनको क्या समझता है, इन्फीरियर समझता है ना, कि इंडिया के प्रोडक्ट हैं तो कैसे होंगे, बेकार ही होंगे, ठीक है। दैट इज भाई हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रशिया में देखने को नहीं मिलती है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है बहुत कम देखने को रशिया में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमने अपनी ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। जैसे चाइना ने 2013 के बाद क्या किया, अपनी ब्रांडिंग पे काम किया, है ना। 2013 या 13 से थोड़ा पहले जिन फ़ोन को हम चाइनीज फ़ोन बोलते थे, है ना, आम लैंग्वेज में हम बोलते थे कौन सा फ़ोन परचेज करके लाए, चाइनीज फ़ोन बोला जाता था उन्हें, ठीक है। मतलब उनका कोई नाम नहीं होता था, उनका सिर्फ एक ही नाम होता था, चाइनीज फ़ोन, है ना, कि चाइना का फ़ोन है, चाइना का फ़ोन है, चाइना का फ़ोन है, ठीक है। 2013 के बाद है ना चाइना ने क्या करा, इन्हीं फ़ोनों की ब्रांडिंग पे काम किया, और ये फ़ोन आज पूरी दुनिया में ओप्पो, वीवो के नाम से बेचे जा रहे हैं, और पॉपुलर ब्रांड है। पहले चाइनीज फ़ोन को क्या बोला जाता है, कहते थे अरे चाइना का फ़ोन लेके आ गए, चाइनीज फ़ोन लेके आ गए, है ना। तो उससे थोड़ा है ना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के नज़रिए से देखा जाता था, उसे थोड़ा है ना लोअर जो ना दूसरे चश्मे के साथ उसको देखा जाता था, है ना। बट अब ओप्पो वीवो वीवो क्या ब्रांड बन गए हैं, किसका फ़ोन लेके घूम रहे हैं, ओप्पो का, वीवो का। तो इस तरह की ब्रांडिंग पर इंडिया ने काम बहुत ज़्यादा नहीं किया है। दैट इज़ वाई हम थोड़ा रशिया के साथ पिछड़ते जा रहे हैं इस मामले में, ट्रेड के मामले में, ठीक है। दूसरा, अब इसी बीच रशिया क्या कर रहा है ना, रशिया को पता है कि भाई देखो इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, नो डाउट इंडिया फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हम खरीद के ले जा रहे हैं, है ना, मतलब हमसे खरीद रहे हैं वो, और हम बदले में उनसे कुछ नहीं खरीद रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट होना एक लाजमी सी चीज़ है ना। तो रशिया ने ऑफर किया कि आप ऐसा करो कि इंडियन वर्कर्स को यहाँ पे भेज दो, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, और आपका क्या होगा, आपके यहाँ पे करेंसी आती रहेगी हमारी, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ पे बात चल रही थी, अभी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। अब रशिया ऐसा है, अब ऐसे लग रहा होगा कि रशिया एहसान कर रहा है, नहीं, रशिया एहसान नहीं कर रहा है, रशिया को इंडियन वर्कर्स की ज़रूरत है। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रशिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाई है ना, क्यों, अपनी बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। उनके पास सोल्जर नहीं है लड़ने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। दैट इज़ भाई है ना, रशिया चाहता है कि भाई देखो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हो जाए, है ना, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, एंड हमारी जो वर्कर नीड है वो भी मीट कर जाए। दैट इज़ वाई है ना जो रशिया है वो चाहता है कि जो इंडियन लोग हैं वो कहाँ आए, है ना, हमारे रशिया में आए और अच्छी खासी इनकम करके ले जाएं, ठीक है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ऐसे ऑफर जो है रशिया है ना पिच कर रहा है अभी हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए है ना वर्कर नीड की वजह से क्या कर रहा है जो रशिया है इंडियन वर्कर्स की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ है, बट है ना नॉट एट ऑल ओवरऑल ए गुड न्यूज़, है ना, हाँ कि पूरी तरह से गुड न्यूज़ नहीं है, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, है ना। आप जाते हो यूएई काम करने, तो वहाँ पे क्या करते हो, अपने पैसे कमाए एंड स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू भेज दिए। बट जब आप रशिया में काम करने जाओगे तो वहाँ सैंक्शन की वजह से स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं करता, आप पैसे कैसे भेजोगे, है ना, जो रूबल है वो कन्वर्ट कैसे होगा। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आने वाले हैं नियर फ्यूचर, है ना। तो देखते हैं जो भी होगा, हम उस पर एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, है ना। फिलहाल आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप है ना इस इशू के बारे में कि भाई है ना इंडियन वर्कर्स रशिया को चाहिए, तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होने वाला है या इंडिया को इसमें नुकसान होने वाला है, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।